जय श्री गणेश। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणेश भगवान को क्यों चढ़ाई जाती है दुर्वा और क्यों नहीं चढ़ाई जाती है तुलसी दल। उसके संबंध में पौराणिक कथा है। हम सभी यह जानते हैं कि गणेश भगवान को दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा को दूब भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की घास होती है जो सिर्फ गणेश पूजन में ही उपयोग में लाई जाती है। आखिर श्री गणेश को क्यों इतनी प्रिय है दुर्वा, इसके पीछे क्या है कहानी, क्यों इसकी 21 गांठें ही श्री गणेश भगवान को चढ़ाई जाती है, इसके बारे में है पौराणिक कथा। आइए इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नामक एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनि और ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवताएं, ऋषि मुनि भगवान महादेव के पास जा पहुँचे और सभी ने महादेव से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक को खत्म कर दे। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा, दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। यह दुर्वा श्री गणेश ने ग्रहण की। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से शुरू हुई। आइए जानते हैं क्यों नहीं चढ़ाते तुलसी दल। बाल गणेश की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय है कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तुलसी से हुआ था। वहीं तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय है, इतनी अप्रिय है कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। पर ऐसा क्यों है, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय है कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तुलसी से हुआ था। वहीं तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय है, इतनी अप्रिय है कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। पर ऐसा क्यों है, इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मजन की नवयुवक कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर जा पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजातक पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उससे विवाह का प्रस्ताव नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने देने से तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश को 2 विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर
तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी को कहा, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ भी कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई है। आइए जानते हैं हम अब प्रथम पूज्य कैसे बने गणेश भगवान। एक बार भगवान शंकर के यहाँ उनके दोनों पुत्र में होड़ लग गई कि कौन बड़ा है। निर्णय लेने के लिए दोनों गए शिव पार्वती के पास। शिव पार्वती ने कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा उसको बड़प्पन माना जाएगा। कार्तिक तुरंत अपने वाहन मोर पर निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणपति चुप से एकांत में चले गए। थोड़ी देर शांत होकर उपाय खोजा तो झट से उन्हें उपाय मिल गया। जो ध्यान करते हैं और शांत बैठते हैं उन्हें यंतर्यामी परमात्मा सत्प्रेरणा देते हैं। अंत किसी कठिनाई के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का ध्यान करके थोड़ी देर शांत बैठो तो आपको जल्द ही उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। फिर गणपति जी आए शिव पार्वती के पास। माता पिता का हाथ पकड़कर दोनों को ऊंचे आसन पर बिठाया। पत्र पुष्प से उनके श्री चरणों की पूजा की और प्रदक्षिणा करने लगे। एक चक्कर पूरा हुआ तो प्रणाम किया, दूसरा चक्कर लगाकर प्रणाम किया। इस प्रकार माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर ली। शिव पार्वती ने पूछा, वैश्य ये प्रदक्षिणाएं क्यों हैं? गणपति जी बोले, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य माता पिता की प्रदक्षिणा करने से हो जाता है। यह शास्त्र वचन है। पिता का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। पिता देव स्वरूप है। अंत आपकी परिक्रमा करने से मैंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली। तब से गणपति जी को प्रथम पूज्य हो गए। तब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान गणपति पर प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दे दिया कि आप सबसे प्रथम पूज्य किसी भी कार्य में होंगे। तब से गणपति जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। आइए अब जानते हैं गणेश जी ने अपना वाहन मूषक क्यों चुना। गणेश जी ने अपना वाहन मूषक क्यों चुना, इस विषय में कई कथाएं मिलती है। एक कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक एक असुर से गजानन का युद्ध हुआ। गजमुखासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। गणेश जी ने इसे मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और गजमुखासुर पर वार किया। गजमुखासुर इससे घबरा गया और मूषक बनकर भागने लगा। गणेश जी ने मूषक बने गजमुखासुर को अपने पाश में बांध दिया। गजमुखासुर गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। गणेश जी ने गजमुखासुर को अपना वाहन बनाकर जीवन दान दे दिया। एक अन्य कथा का जिक्र गणेश पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार द्वापर युग में एक बहुत ही बलवान मूषक महर्षि पराशर के आश्रम में आकर महर्षि को परेशान करने लगा। उत्पाती मूषक ने महर्षि के आश्रम के मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, आश्रम में रखे अनाज को नष्ट कर दिया, ऋषियों के वस्त्र और ग्रंथों को कुतर डाला। महर्षि पराशर मूषक की इस करतूत से दुखी होकर गणेश जी के शरण में गए। गणेश जी महर्षि की भक्ति से प्रसन्न हुए। उत्पाती मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक को पीछा करता हुआ पातालोक पहुंच गया और उसे बांधकर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी को सामने देखकर मूषक उनकी स्तुति करने लगा। गणेश जी ने कहा, तुमने महर्षि पराशर को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए जो चाहे वरदान मांगो। गणेश जी ने ऐसे वचन सुनते ही मूषक अभिमान जाग उठा। उसने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और मूषक से कहा कि तुम मेरा वाहन बन जाओ। अपने अभिमान के कारण मूषक गणेश जी का वाहन बन गए, लेकिन जैसे ही गणेश जी मूषक पर चढ़े, गणेश जी का बाहर से वह दबने लगा। मूषक ने गणेश जी से कहा, प्रभु मैं आपके वजन से दब जा रहा हूँ,
अपने वाहन की विनती सुनकर गणेश जी ने अपना भार कम कर लिया। इसके बाद से मूषक जी गणेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा में लगा हुआ रहता है। गणेश पुराण में भी यह भी वर्णन किया गया है कि हर युग में गणेश जी का वाहन बदलता रहता है। सतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह है, त्रेता युग में गणेश जी का वाहन मयूर है, वर्तमान युग यानी कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है। बोलो भगवान श्री गणेश की जय।